बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। करण से प्रेम करत हो? भौजी, अगर हम आपको इस प्रश्न का उत्तर ना दे तो हम समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? वाह वाह वाह, क्या भोजन बनाया, मजा आ गया। पापा, आपको जगत अंकल के साथ ना दोस्ती मुबारक हो। अरे मुबारक इस बात की बेटा, हमारे बीच में कभी दुश्मनी थी ही नहीं। जानते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद तो थे ना। लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को गले लगा के सारी गिले शिकवे दूर कर दिए। मैंने तो जगत नारायण जी का कभी विरोध ही नहीं किया बेटा। सदैव उनका आदर सम्मान किया है कि नहीं? हाँ। और अगर विरोध करता तो बचपन से लेके आज तक तुम्हारे और करण के रिश्ते के बारे में विरोध ना करता, तुम्हारी दोस्ती के बारे में विरोध ना करता। तुम्हारी मित्रता के बारे में विरोध नहीं करता। देखो क्या है ना, कहावत है बड़ी अच्छी, जैसे जाके नदी नाले वैसे बाके भरका। इसका मतलब? इसका मतलब हम बताए का पापा जी? हाँ बहू रानी, तुम्हें बताओ। पापा जी की कहावत का मतलब है कि जैसे नदी नाले उछाल और गुब्बारे फूटते हैं ना, मतलब हमारा मतलब ये है कि जैसे उनमें उछाल आती है, लहरें आती हैं। सही कहा ना पापा जी? वाह 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 वाह, जो तुमने साबित कर दिया कि भैया तुम विधायक मुन्ना सिंह तोमर की इकलौती बहन हो, है कि नहीं? सौभाग्य की एक बात बेटा, हमें ना पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए थे। एकदम सत्य बोले पापा जी। क्या है ना, जब हमने करण को पहली बार देखा तो हमें हूबहू जगत नारायण जी साक्षात दिखाई दिए। वही तेज, वही संस्कार, वही तेज भाव। तो क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और जब उसे देखता था ना तो मन प्रसन्न हो जाता। तो आज भी जब भी करण को देखता हूं तो मन ना प्रफुल्लित हो उठता है। हाँ
है कि नहीं? हाँ है। स्कूल बनाने का काम तो आपने आरंभ कर दिया और इतना सारा पैसा है किसानों का आपके पास। अब किसानों का क्या करेंगे आप? अरे अरे कौन नजर लगा हमारी बहू रानी को? हाँ? अरे चल पीट जा तुफा, पानी पिला। अरे पानी तो पिला दे। अरे कुछ नहीं। वो का है ना, आपने बात मतलब जलेबी फंस गई थी हमारे। आप लोग खाइए ना, खाइए। देखो बहू रानी, इसलिए बोलते हैं जब खाना खाते हैं तब बातें नहीं करते हैं। तो खाना इधर आके अटक जाता है, इसलिए खांसी आती है। ठीक है, आइंदा ध्यान देना, नुकसान करता है सब। वो कहा है ना पापा जी, हम बातों बातों में ना धीरे धीरे खाना भूल गए थे। पता नहीं हमारे मन में एक बात आई, हमने बिजली का जो खर्चा है ना वो बचाना चाहते हैं, तो इसके वो खोलना चाहते हो, सोलर का क्या बोलते हो? प्लांट। हाँ, तो दिक्कत यह है कि इसके लिए जमीनों की आवश्यकता पड़ेगी ना बिटिया, है कि नहीं? हाँ? लो, बड़े भैया का फोन आ गया। वो हमारे गांव में कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, उसी के संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं लगता है। आप लोग काम कीजिए, आप लोग खाना खाइए, हम बात करके आते हैं। हाँ? अरे जरा खा के लो ना। भैया प्रणाम। एक भी तुमने खत्म नहीं किया, चलो ले लो। हम देते ना अम्मा जी, हमारे हाथ तो सिर्फ कभी नहीं, बस हमारी बात ना गांठ बांध लो। अन्न से ही सन्न रहते है आदमी। अब तुम खाओगे नहीं तो संघर्ष कैसे करोगे? आज ये हवेली है, न जाने कल कैसे पथरीली जमीन होगी पांव के नीचे। बहू रानी, नंद से ऐसी बात नहीं करते। अम्मा जी, हम तो बस जीवन के उतार चढ़ाव की बात कर रहे थे। अब कल क्या हो किसको पता। अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता बहू रानी, केवल परीक्षा होती है। अब अम्मा जी, कान ये हाथ से पकड़े या वो हाथ से पकड़े, पकड़ना तो कान ही है ना। अब आपने तो बात सीधी कही और हमने घुमा फिरा के कह दी, क्या फर्क पड़ता है? बहू रानी, तुम शायद भूल रही हो, निर्जला हमारी भानु प्रताप सिंह की इकलौती बेटी है। अम्मा जी, हम कभी कुछ नहीं भूलते, हमें एक एक बात अच्छे से याद है। अरे सुनिए तो सही, इतना अच्छा शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं। हाँ पापा जी, खुशखबरी बताइए ना। भैया को जो फोन आया था ये कह रहे थे कि कोई है जो हमारे गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे थे मुझसे। पापा जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो प्रगति होगी पापा जी। हाँ, हम ना अम्मा जी एक और पराठा खाएंगे। पर ध्यान से खाना बेटा, और बात मत करना खाते हुए। हाँ बाबूजी, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको कुछ भी बोलने से पहले करण से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी।
आप फिर जगत काका की नजरों में गिरना चाहते? इतनी मुश्किलों के बाद तो आपने विश्वास पैदा किया था। भाई जी, आप किससे कहेंगे कि फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन, अपने खेत दे दो? कौन देगा आपको? अरे क्यों नहीं देगा? गांव के विकास की बात है। हाँ बेटा, विकास का काम तो है, लेकिन हम भैया को सीधे बोल दिए थे कि अगर ये फैक्ट्री खुलेगी तो गांव के किसान और गांव वाले ही उसमें नौकरी करेंगे और कोई नहीं। बोल दिया हम, इससे विकास ही होगा ना गांव का। तो ठीक है ना पापा, आप ताऊ जी से फैक्ट्री लगाने की बात करिए। और जो तालाब के किनारे वाली जमीन है ना, वो दिलवाने के लिए हम करण से बात करेंगे। अरे वाह 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 वाह, हमारी बेटी ने तो हमारा काम आसान कर दिया। अभी गांव का विकास होगा, देखना आप लोग, गांव का विकास होगा और कोई नहीं रोक सकता इसे, है कि नहीं? तो ठीक है पापा जी, अभी हम करण से बात करते हैं। अब भावना में बह के बेटी को ही देखते रहेंगे क्या? पूरा नाश्ता खत्म कीजिए। अभी तो नाश्ता बनता भी है, खाइए खाइए। हम तो बस इतना कहते हैं कि गांव में अंग्रेजी स्कूल बने वो महत्वपूर्ण है। अब जमीन किसकी है, किसने दान में दी है, इससे क्या मतलब? किंतु आश्चर्य तो हमें ये है भौजी कि ये भानु ठाकुर इतने बदल कैसे गए? कावेरी, तुम्हें याद है तुम्हारे भैया जब शमशान से लौटे ना, तभी बता रहे थे कि भानु ठाकुर ने शमशान में मिल गए थे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बुआ जी, हम क्या सोचे थे भानु का आज हम सबको भोजन भी कराएंगे। ये देखो भौजी इस नियत खोटी को, हम तो अचरज की कोठरी से अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि ये कंजूस मक्खी चूस भानु ठाकुर अपनी जमीन स्कूल को दान में दे रहा है और ऊपर से पूरे गांव में शुद्ध देसी घी के लड्डू बंटवा रहा है। बुआ जी, अभी स्कूल की नींव खुदी है, दान नहीं दी है। ये बात तो सच्ची बोली है तूने। कावेरी, मिश्री, अभी तो गांव में स्कूल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई है। हम तो बस इतना कहते हैं कि गांव में अंग्रेजी स्कूल बने वो महत्वपूर्ण है। अब जमीन किसकी है, किसने दान में दी है, इससे क्या मतलब? किंतु आश्चर्य तो हमें ये है भौजी कि ये भानु ठाकुर इतने बदल कैसे गए? कावेरी, तुम्हें याद है तुम्हारे भैया जब शमशान से लौटे ना, तभी बता रहे थे कि भानु ठाकुर ने शमशान में मिल गए थे और वो इतना रोए थे और रो रो के बता रहे थे कि वो भी करण के आने का ही इंतजार कर रहे थे। यही तो विचारणीय प्रश्न है भौजी। कावेरी, अब सारे प्रश्न छोड़ के भगवान से बस एक ही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भानु ठाकुर की दोस्ती से गांव का भला हो और किसान सुखी हो जाए, बस। ये सब तो ठीक है भाऊजी, इसके लिए तो हमारा अकेला करण ही काफी है।
किंतु शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर आपका शत्रु प्रेम की धारा का प्रदर्शन करे तो आपको अपने कदम और सावधानी से बढ़ाने चाहिए। लेकिन भानु काका तो बताए ना कि वो शत्रु नहीं थे, सिर्फ किसानों के सामने निर्दयी होने का प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि दया दिखाकर करण भैया के लौटने के बाद अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते ना। अरे हम किसी के हृदय में बैठकर थोड़ी देखें कि उनका उद्देश्य क्या है और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। देखो, अब उद्देश्य सही है या गलत है, इस उलझन में पड़ने से तो अच्छा है कि भगवान से प्रार्थना करो कि भानु ठाकुर का जो भी उद्देश्य है वो सही दिशा में जाए और गांव का भला हो, बस। अम्मा, हम तो आज भी यही प्रार्थना करे हैं, और ये भी कि हमारे घर को किसी की बुरी नजर ना पड़े। वो तो कभी पढ़ ही नहीं सकती कि हमारे इस घर में मानवता पलती है और इस घर में रिश्तों में प्रेम नहीं, प्रेम की गंगा हिलोरे खाती है और जमीन से आसमां तक गंगा कितने भी पाप धो ले, गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती। कावेरी, जब शास्त्रों की बात हो तो तुमसे कोई जीत सकता है क्या? हाँ? अरे भौजी, हम कहाँ इतने ज्ञानी पंडिताई हैं? हाँ? अरे आप मिश्रा जी की इकलौती बहन हो तो हुई ना पंडिताइन बुआ जी। तब से देख रहे ये काहे हमारे बीच में इतनी फुदक रही है, हैं? हम तो जा रहे गुड्डू और गुड्डन के साथ टीवी देखने। देखे तो जरा दुनिया का क्या समाचार है। ठीक से देखना, क्योंकि देश की अगली प्रधानमंत्री तुझे ही बनना है। अगर आपकी बात सच्ची हुई ना बुआ जी, तो हम भी भानु काका की तरह आपको शुद्ध देसी घी के लड्डू खिलाएंगे। बुआ को ताने मारेगी तू? चल भागी यहाँ से। जा ही तो रहे हैं। देखा भौजी, भानु की तरह शुद्ध घी के लड्डू खिलाए। कावेरी, ले शरबत पिएगी? बचा के रखा हमारे लिए, लाओ। कीटनाशक और फसलों का खाद बनाना भी सिखाएंगे। हाँ, बता तो रहे थे, लेकिन राजा राम जी उस प्रक्रिया में 2-2.5 महीने लगेंगे और हमें तो खाद 1-1.5 महीने में ही चाहिए होगी। हाँ भैया, बीजारोपण के कुछ दिनों में ही चाहिए होगा हमें। पता नहीं आधी अधूरी अमेरिकन मेरे करण को लेके कहाँ गई होगी। सही बात है ना, कब से निकले हैं खेत से, पूरे 4-5 घंटे हो गए हैं। सच्ची मिश्री, कभी कभी तो हमारा मन करता है कि उसका मुंह ही तोड़ दे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे कृपा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हमारी जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, अपने बिटिया की शादी की तैयारी करो। शाम तक सारे खेतों की जुताई हो जाएगी, समझे? देखो, बादल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। लगता है इस बार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है ना, कि बरसात सही वक्त पर जोर की होगी। जगत भैया, हमारा भविष्य आ गया है। भगवान की कृपा दृष्टि होनी है हम सब पे। बिल्कुल।
अब सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अरे आप जाओ, ब्याह की तैयारी करो, घर पे सब इंतजार भी कर रहे होंगे ना। ठीक है, तो मैं सुबह खाद डालने जरूर आ जाऊंगा। अरे तुम क्या करोगे खाद डलवाने हैं? मैं डलवा दूंगा खाद वाद, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो बारातियों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी करो, और शाम को मैं आऊंगा, हाथ बटा दूंगा आपका। जाइए जाइए जाइए। हाँ, उधर आगे तक लेना बेटा। बाबूजी कर रहे। हाँ चलो। कैसे भाई? भैया जी, इस बारी बीज भानु जी से लेना है या करण बेटा कहीं और से इंतजाम करेंगे? हाँ राजा राजी, करण गया है, ग्रामीण विकास अधिकारी से सरकारी योजनाओं की लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं। शाम तक पता चल जाएगा। बीज हम वहीं से लेंगे जहां से सस्ते और अच्छे बीज मिलेंगे। लेकिन जगत भैया, आपकी तो ठाकुर साहब से मित्रता हो गई है, और अगर आप उनके यहाँ से बीज नहीं लेंगे तुमको बुरा नहीं लगेगा? मित्रता का ये मतलब नहीं है कि मित्र के गलत काम में सहयोग के लिए बाध्य होना पड़े। किंतु जगत भैया, अगर उनके पास अच्छी और सस्ती बीज होगी तो हमें उनके पास से ही लेनी पड़ेगी ना? हाँ जरूर, अगर अच्छे बीज है और दाम भी सस्ते हैं तो जरूर लेंगे, उसमें इनकार का। लेकिन उससे पहले करण और मानसी उन बीजों की जांच करेंगे, अगर वो मंजूरी देंगे तो हम लेंगे। करण बेटा बता रहे थे कि कीटनाशक और फसलों का खाद बनाना भी सिखाएंगे। हाँ बता तो रहे थे, लेकिन राजा राम जी उस प्रक्रिया में 2-2.5 महीने लगेंगे, और हमें तो खाद 1-1.5 महीने में ही चाहिए होगी। हाँ भैया, बीजारोपण की कुछ दिनों में ही चाहिए होगा हमें। इसलिए इस बार तो बाहर से ही लेने पड़ेंगे। ठाकुर साहब का खाद वाला तो नकली खाद देता था। इस बार तो ठाकुर साहब भी उनके यहाँ से खाद नहीं लेंगे। उसी के कारण तो फसल ठीक से नहीं होती थी, और मिट्टी की उपज की क्षमता भी खत्म कर दी। हाँ, ठाकुर साहब का खाद वाला तो नकली खाद देता था। इसीलिए भैया, अब तो उससे ठाकुर साहब भी नहीं लेंगे बीज। लेकिन अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ है? जो वो मंजूर करेगा हम वो ही काम करेंगे। चलिए। हाँ किशोर, इधर आओ। अरे अब क्या करें, हमारे मन में तो आप ही हमारी भौजी हो, तो निकल जाता है। मिश्री, अकेले में तो ठीक है, वैसे एक बात कहे, जब तुम हमें भौजी बोलती हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी के सामने निकल गया तो? निकल गया तो निकल गया, भौजी तो आपको ही बनाना है। अच्छा वो सब छोड़, तेरे करण भैया का है, कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ अब सुबह से यहाँ आ जाया करो, आपको यहाँ आने के लिए कोई रोकता तो नहीं है ना? अरे हमें कोई क्यों रोकेगा? हाँ वही तो, आप तो करण भैया के बचपन की दोस्त हो, दोनों दिन भर साथ रहते थे। तुझे पता है तुम्हारे करण भैया सारा दिन हमारे तो घर में रहते थे। हाँ अच्छा सुनो ना, आप ना उसे करण भैया के साथ अकेले मत छोड़ा करो, वो सबकी अच्छी बनते जा रही है। आज तो बाबूजी और किशन भैया ने भी उसे बुलाया था। सच्ची? हाँ। पता नहीं आधी अधूरी अमेरिकन मेरे करण को लेके कहाँ गई होगी। सही बात है ना, कब से निकले हैं खेत से, पूरे 4-5 घंटे हो गए हैं। सच्ची मिश्री, कभी कभी तो हमारा मन करता है कि उसका मुंह ही तोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, आप पर ही उल्टा पड़ जाएगा। हम कोई पागल है क्या जो हम उसका मुंह तोड़ेंगे? हमें तो ठीक से किसी को थप्पड़ मारना भी नहीं आता। अच्छा अब तुम्हारे करण भैया कब आएंगे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? उनके आने तक तो इंतजार करना पड़ेगा ना। मिश्री हम ना एक काम करते हैं, कल से हम सुबह आके ना यहीं बैठेंगे। हाँ आप ना सुबह से यहीं आ जाओ, और रात में भी यहीं सोया करो मेरे कमरे में। हम दोनों मिलकर खूब पिटर पिटर बातें किया करेंगे और उसे सोने नहीं देंगे।
हम आपको पकाते हैं। बुआ जी के साथ तो सब हमें भी पिटर पिटर करने वाली समझते हैं। इस घर में तो हमारी कदर ही नहीं है भौजी। जी जी, अब जल्दी आ जाओ ना, बस एक आप ही तो हो जो हमें समझती हो। वैसे सब आ गए हैं, करण भैया भी। चले? तो हमने कुछ कहा है? तुम ही तो यहाँ पे खड़ी हो। चलो चलो। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए